ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। कक्षा संख्या 944 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2083 श्रावण कृष्ण पक्षः दशमी शनिवारः रोहिणी नक्षत्रम् उत्तरायणं वर्षर्तुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावरजंगमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 26। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो कल हमने इस श्लोक का आरंभ किया है और हमने ये देखा कि ये बहुत गहरा अर्थ वाला श्लोक है, इसलिए जितना कल पढ़ा है फिर से उसको पढ़ते हैं, क्योंकि इसके एक एक शब्द में भगवान ने सारे सार को डाल रखा है। देखिए कैसे आरंभ होता है। भगवान संबंध भाष्य दे रहे हैं। क्षेत्रज्ञ ईश्वर, एक एक शब्द का अर्थ। एकत्व विषयम ज्ञानम। तो पहले बताया कि ज्ञानम क्या है। ज्ञानम वो है जो ये कहता है कि क्षेत्रज्ञ और ईश्वर इन दोनों को विषय करता है। क्षेत्रज्ञ के तत्व को बताता है और ईश्वर के तत्व को बताता है। तो दोनों को अलग अलग बताता है। क्षेत्रज्ञ, ईश्वर, एकत्व, तो 3 शब्द हैं। इसका मतलब आप क्षेत्रज्ञ को जानते हैं, ईश्वर को जानते हैं, और तीसरा आपको इन दोनों के ऐक्यम को भी जानना है कि ये दोनों 2 शब्द हैं, एक वस्तु है। ये बात समझ में आई। तो क्योंकि क्षेत्रज्ञ एक शब्द है और ईश्वर एक शब्द है, और दोनों से हमें भिन्न उपाधि, हमें लगता है कि ये क्षेत्रज्ञ कोई और है, ईश्वर कोई और है, तो कहा जा रहा है कि ये जो अन्यत्वम है न एकत्वम, तो वो अज्ञानम है। ये बात समझ में आई। तो ज्ञानम अगर ये है तो अज्ञानम क्या है? ईश्वर, क्षेत्रज्ञ और ईश्वर दोनों में न एकत्वम, माने द्वैतम, उन दोनों का द्वैतम, उन दोनों का भेद। क्षेत्रज्ञ अन्यः, ईश्वरः अन्यः। जो इस प्रकार देखता है वो अज्ञानी है। ठीक है, तो पहले हम समझें कि हम कहाँ पर आते हैं। तो जब हमें क्षेत्रज्ञ शब्द सुनाई देता है तो हमारे मन में क्या आता है? क्षेत्रज्ञ वो जो क्षेत्र को जानने वाला है। तब हम कहते हैं क्षेत्रज्ञ जो है वो मैं हूँ। ये शरीर जो है उसको जानने वाला मैं हूँ, और मैं ये जन्म लेने वाला और मरने वाला हूँ, और मैं इस शरीर में कर्ता और भोक्ता हूँ, और मैं
परिच्छिन्न हूँ, इस शरीर से परिच्छिन्न हूँ। माने परिच्छिन्न माने लिमिटेड, सीमित। जितना ये शरीर है उतना ही मैं हूँ। तो शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं वो भी मैं हूँ, जो शरीर में जो मन है वो मैं हूँ, बुद्धि मैं हूँ। ये सब अहम प्रत्यय विषय। तो इस शरीर रूपी उपाधि में अभिमान करने वाला जो अभिमानी चेतन मैं हूँ, ये क्षेत्रज्ञ है, ये अनुभव में है। तो मुझे क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है। मैं इस प्रकार गंभीरता से हमें एक एक शब्द को देखना चाहिए। क्या हमें क्षेत्रज्ञ समझ में आ रहा है? ध्यान से अपने आप को देखिए। हाँ जी, लेकिन आपको समझ में आएगा कि क्षेत्रज्ञ बिल के अंदर बैठा हुआ चूहा की तरह नहीं है। वो जिस शरीर को अहम कह रहा है, वो शरीर उससे अन्य नहीं है। कहीं पर हम कहते हैं कि मैं शरीर हूं, लेकिन ये जो अपने आप को मैं कह रहा है, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र, क्या ये बिल और चूहे की तरह है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर ये कैसा है? जो क्षेत्रम है और क्षेत्रज्ञ, उसका भेद हम देख ही नहीं पा रहे। हम ये नहीं कह सकते कि शरीर यहां अंत हो जाता है और यहां से मैं आरंभ होता हूं। ठीक है, चूहा कहेगा बिल यहां अंत हो जाती है और यहां से मैं आरंभ होता हूं। मैं बिल नहीं हूं, मैं बिल के अंदर हूं। लेकिन हम ऐसा नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं हम क्षेत्र हैं, अहम क्षेत्रम अस्मि, मैं क्षेत्रम हूं। और इसका मतलब, लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि क्षेत्रम मेरे ज्ञान का विषय है और मैं उसका विषयी हूं। कल भाष्य में हमने ये देखा कि क्षेत्रज्ञ विषयी है। ये दो शब्द क्यों प्रयोग किए जा रहे हैं? क्योंकि ये हम देखें कि क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रम का स्वभाव ही भिन्न है। कितना भिन्न है? अत्यंत विरुद्ध स्वभाव। ये बात समझ में आई? इसलिए ईश्वर की बात बाद में करेंगे, पहले हम क्षेत्रज्ञ को ही समझें कि क्या ये क्षेत्रज्ञ अर्थात हम शरीर हैं जो कह रहे हैं, ये ठीक है? क्योंकि शरीर का स्वभाव, क्षेत्र का स्वभाव विषय है और क्षेत्रज्ञ का स्वभाव विषयी है, विषय को प्रकाशित करने वाला, स्वयं अपने आप को प्रकाशित करने वाला। दो, लेकिन जिस विषय को ये प्रकाशित कर रहा है वो उससे अन्य नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। टॉर्च लाइट जब किसी के ऊपर लाइट डालती है तो जिस पे वो गिरती है वो उससे अन्य होता है। टॉर्च लाइट अन्य है और जिसको वो प्रकाशित करती है वो अन्य है। किंतु क्षेत्रज्ञ जिस क्षेत्र को प्रकाशित करता है वो कभी उसका स्पर्श ही नहीं करता।
ये बात आप पकड़ लें तो बहुत गहरा बात होगी। देखिए, ये आप सब आपने अनुभव में देखना है। हम जो कुछ बोल रहे हैं केवल अपने ही अनुभव को बता रहे हैं, ये सब हमने रट्टा नहीं लगा रखा। अपने अनुभव को देख के देखिए, क्या आप जो क्षेत्रज्ञ हैं, क्या आप अपने शरीर को स्पर्श कर रहे हैं? क्या आप एक लाइट हैं जो इस शरीर के ऊपर गिर रही है? कहेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि लाइट तो दृश्य है। तो संयोग दृश्य में होता है, लाइट भी दृश्य है और जिसको वो प्रकाशित करती है वो भी दृश्य है। इसलिए हमें ये समझ में आ रहा है कि क्षेत्रम और क्षेत्र, एक क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रम, ये दोनों का जो आपस में संयोग है, ईश्वर को तो बाद में देखेंगे, पहले क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रम आपस में कैसे जुड़े हुए हैं ये तो हमारे अनुभव में है ना। हम कहेंगे ईश्वर की बात आप मत कीजिए, चलो आपको क्षेत्रज्ञ दिख रहा है और क्षेत्रम भी दिख रहा है, इससे और समीप तो कोई चीज़ नहीं है। कोई माइक्रोस्कोप, कोई टेलीस्कोप की आवश्यकता नहीं है। स्वयं आप अपने अनुभव में देख के बताइए कि क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रम आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। तो ये पहले बात समझ में आई कि इनका संयोग ऐसे नहीं है, संयोग वियोग, संयोग वियोग। ये अगर ऐसा हो सकता तो आप अपने शरीर के अंदर से बाहर निकल के घूम के फिर वापस इसके अंदर चूहे की तरह जैसे बिल में प्रवेश करता है वैसा हम कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो फिर कैसा संयोग है इनका, आपस में मिलना कैसा है? तो कल ही हमने भाष्य में देखा कि दूसरा एक प्रकार का संयोग होता है, उसको कहा तंतु पटयोः, कि ये दीर्घ तंतु जो लंबे वाले होते हैं और ये जो लघु तंतु हैं छोटे वाले, इस प्रकार कपड़ा बुना जाता है। तो लंबे वाले धागे और छोटे वाले धागे, इनको आपस में इस प्रकार डाल दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है और जादू से वहाँ एक कपड़ा आ जाता है। तो तब हम कहते हैं कि जो तंतु हैं वो कारणम है और कपड़ा कार्य है, वो आया है, उसकी उत्पत्ति हुई है। तंतु कारणम है, वैसे के वैसे ही हैं, ये एक माया कारणम है। तो जो न्याय के लोग हैं, न्याय दर्शन वाले, वो कहते हैं कि ये जो तंतु हैं कारण है और इसमें जो पट रूपी कार्य आया है, इनके बीच में इनको जोड़ने वाला एक संबंध का हमें कल्पना करनी पड़ेगी। ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? तो वो एक कल्पना करते हैं कि इनको जोड़ने वाला एक समवाय नाम का संबंध है, जो इन दोनों में सीमेंट का काम करता है। ठीक है, दो इनको आपस में जोड़ के रखता है। ये न्याय दर्शन है। शंकराचार्य जी उसी के साथ चल रहे हैं, अभी उसके विरुद्ध कुछ नहीं कह रहे। आप वो कहते हैं कि आप लोग स्वीकार करते हैं कि इस प्रकार कार्य और कारण के बीच में उन दोनों को जोड़ने के लिए एक सीमेंट और चाहिए बीच में, ताकि वो दोनों जुड़ जाएं। इसलिए आप एक समवाय को स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो क्या ये दोनों
क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रम ऐसे जुड़े हुए हैं। तब शंकराचार्य जी ने कहा नहीं, कि इन दोनों के बीच में कार्य कारण संबंध नहीं है। क्षेत्रज्ञ आप अपने शरीर, क्षेत्रज्ञ के अंदर शरीर आ जाता है ऐसा नहीं है। क्षेत्रज्ञ कहता है मैं शरीर हूं, लेकिन वो ये नहीं कहता कि मेरे अंदर से शरीर निकला है। ठीक है, इसलिए उसमें कोई समवाय संबंध भी नहीं है। तो फिर हमें देखना है कि ये शरीर और हम क्षेत्रज्ञ हैं, ये तो पक्का है, और अपने आप को क्षेत्र कह रहे हैं, ये भी पक्का है। तो फिर ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? ये बात समझ में आ रही है कि आप कुछ भी विचार कर लें, आपको इन दोनों के बीच में संबंध नहीं मिलेगा। और इसी के अंदर से आपको ईश्वर दिखाया जाएगा। ऐसा कहीं पर नहीं है। बाइबल कुरान में ईश्वर का कभी अनुभव ही नहीं है। साइंस में कोई ईश्वर नहीं है, बुद्धिज्म में कोई ईश्वर नहीं है। केवल यहां पर ईश्वर है, और वो ईश्वर कहीं ऊपर नहीं बैठा, कहीं पर स्वर्गवासी नहीं है। वो ईश्वर ये क्षेत्रज्ञ ही है। इसलिए आपको क्षेत्रज्ञ का ही स्वरूप चेक करना है, बस। यही क्षेत्रज्ञ ही ईश्वर हैं। ये बात समझ में आ रही है? ये बात तो इसलिए ऐसा जब हमने पहले बताने की कोशिश की थी, तो हमने कहा था ये क्षेत्रज्ञ हैं, ये ईश्वर हैं, और इन दोनों में भेद नहीं है। ऐसे नहीं हुआ। कैसे निकला? यही हम जब विचार करेंगे तो हमें समझ में आएगा ये क्षेत्रज्ञ ही ईश्वर हैं, जिसको हम जगत का कारण समझ रहे थे और सोच रहे थे ईश्वर कोई और हैं जो जगत के कारण हैं, और वो अन्य हैं, हमसे अन्य हैं। हम क्षेत्रज्ञ हैं, ईश्वर अन्य हैं और कहीं दूर हैं, परोक्ष हैं, हमें सामने प्रत्यक्ष नहीं है। अगर प्रत्यक्ष नहीं है तो परोक्ष ही होंगे। लेकिन यहाँ जैसे ही आप देखेंगे इतना ही कि ये क्षेत्रज्ञ क्षेत्र के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। मैं अपना ही रिसर्च करना है, मैं अपने शरीर के साथ कैसे जुड़ा हुआ हूं, इतना तो हम देख सकते हैं ना। तो उसको यहां बताया जा रहा है कि ये ही मोक्ष साधनम है। इस ज्ञान को जो ये देख लेता है कि क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रम में क्या संबंध है, वो क्षेत्रज्ञ और ईश्वर के ऐक्यम को समझ जाता है। क्योंकि अभी तक चला आ रहा था क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र, एकदम ईश्वर बीच में कहां से आ गए। तो शंकराचार्य जी ने यहां ये नहीं कहा कि जो क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रम को विषय करने वाला ज्ञान होता है वो मोक्ष साधनम है। उन्होंने कहा क्षेत्रज्ञ और ईश्वर। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो कैसे? हम तो ईश्वर के बारे में जानते ही नहीं। मत जानो, मत देखो, आप केवल क्षेत्रज्ञ को देखो। ठीक है? ये क्षेत्रज्ञ का क्षेत्रम के साथ क्या संबंध है? आपके सामने अनुभव में क्षेत्रम है और आपके सामने ही क्षेत्रज्ञ हैं। तो इनका संबंध क्या है, ये ही ये श्लोक बता रहा है। ठीक है? कल हमने यहां तक देखा था। इससे पहले जो कुछ है अभी हमने उसकी बात कर ली। अब यहां बताया जा रहा है उच्यते,
क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः। देखो शंकराचार्य जी हमें अब यहाँ ईश्वर की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनों का क्या स्वभाव है ये देखिए। विषय विषयिणोः, क्षेत्रम ज्ञान का विषय है और क्षेत्रज्ञ ज्ञान के विषयी हैं। तो हमें संसार में ऐसा ही लगता है, एक जानने का स्वभाव है और एक जाना गया स्वभाव है, दो स्वभाव हैं। अब जो जानने वाला स्वभाव है वो लाइट की तरह नहीं है, बस ये पकड़ना है। साइंस हमें यहीं फंसा रही है। वो कह रही है आपका ब्रेन जो है उसके ऊपर आंखों पे लाइट पड़ती है, हर जगह संयोग से ही काम हो रहा है। लाइट ने आके रेटिना को स्ट्राइक किया, रेटिना ने फिर न्यूरॉन को स्ट्राइक किया, फिर न्यूरॉन में जाके ब्रेन में चले गए और ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हुई और वहाँ से वो फिर समझ में आया उसको, फिर वो वापस मैसेज भेजा। इस प्रकार सारी कहानी संयोग से बताई जा रही है। लेकिन अभी आप विषयी में तो पहुंचे ही नहीं, आप विषय की ही बात करते जा रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? ये साइंस केवल विषय में बैठी है, लेकिन इस सारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आदि न्यूरॉन्स ये सबको जानने वाला जो है वो तो साइंस ने देखा ही नहीं। क्या आप देख सकते हैं कि साइंस कितनी बड़ी गलती कर रही है? क्या जो विषय क्षेत्रज्ञ है क्या वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है? क्या है वो? क्या वो न्यूरॉन है? वो इन सारों के अंदर उपलब्ध चेतना है। ठीक है, तो ये बात पकड़नी है कि आप क्षेत्रज्ञ हैं जिसको कोई नहीं जानता, साइंस भी नहीं जानती। इसलिए इस पे रुकिए और देखिए कि जितनी दुनिया का ज्ञान है वो केवल विषय के बारे में है, विषयी के बारे में ज्ञान। इंग्लिश में सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज ऐसा बोलते तो हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि कौन होता है सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। वो केवल ग्रामर का वर्ड है। ठीक है, यहां विचार से कहा जा रहा है कि इसी शरीर में दो स्वभाव हैं। इस शरीर विषय है क्षेत्रम, और इसी को जानने वाला विषयी है। और वो विषयी टॉर्च लाइट जैसा नहीं है, तो कैसा है? वो प्रकाश है। टॉर्च लाइट ही तो प्रकाश होती है, लेकिन लाइट दृश्य रूप प्रकाश होती है। फिर ये कैसा प्रकाश है? इसको आपको अपने अनुभव में देखना है, इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। तो हम इसको कहेंगे ये दृष्टा रूप प्रकाश है, दृश्य को जानने वाला, ऐसा कह के इसको प्रकाशित किया जाता है। जब आप देखते हैं कि दृश्य से विलक्षण एक विषयी, विषय से विलक्षण विषयी, जिसका विषय है, जिसके ज्ञान का विषय है, लेकिन वो उस ज्ञान से उसको स्पर्श नहीं कर रहा। कहीं भी स्पर्श करने के लिए दोनों की सीमा होनी चाहिए, लेकिन विषयी की कोई सीमा ही नहीं है, उसका कोई आकार ही नहीं है। ये बात देख रहे हैं? उसमें कोई विकार ही नहीं है और ये सब अनुभव है। ऐसे देखेंगे तो समझ में आएगा। अपने आप को इस समय देखिए कि आप विषयी हैं और विषयी निराकार है, कोई सीमा नहीं है। कोई मन से आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये विषयी कैसा है। बार बार मन आपके लिए जो शब्द बोलेंगे आपके लिए चित्र बनाएगा, क्योंकि उसको यही आता है। लेकिन आपको कहना पड़ेगा नहीं भाई, तुम विषयी को प्रकाशित नहीं कर सकते,
क्योंकि तुम स्वयं विषय हो। तो मन, शब्द इसको प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबको प्रकाशित करने वाला। ऐसे देखिए, अब ये जो प्रकाश स्वरूप आत्मा है क्षेत्रज्ञ, तो इसका इस क्षेत्र के साथ क्या संबंध है? क्योंकि ये तो स्वतंत्र है, इसकी सत्ता स्वतंत्र है। ये कैसे कह सकते हैं स्वतंत्र है? क्योंकि इसको विषय की आवश्यकता ही नहीं है। आप अपने शरीर को, नहीं तो शरीर मर जाएगा, तब ये कहाँ रहेगा? कैसे कह सकते हैं कि नहीं रहेगा? अभी शरीर में सारा विकार आ रहा है, तो इसमें तो कोई विकार नहीं आ रहा। शरीर बच्चे से बूढ़ा हो गया, क्या ये बूढ़ा हुआ? क्या ये कभी बच्चा था? आप देखिए कि शरीर के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। शरीर विकारी है, ये निर्विकारी है। और आप जो कह रहे हैं कि शरीर का विकार होते होते जब शरीर ही नहीं रहेगा, चूर्ण हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। कैसे? इसका अनुभव कौन करेगा? इसके अभाव का। इसके अभाव का अनुभव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही अनुभव करने वाला है। तो जिसका अनुभव हो ही नहीं सकता, तो आप कैसे कह सकते हैं ये नहीं रहेगा? ये सोचिए, विषयी के नहीं होने का अनुभव कभी किसी को होगा ही नहीं। अपने ही नहीं होने का अनुभव आप नहीं कर सकते। और ये ना कहना दूसरा मेरे नहीं होने का अनुभव करेगा। दूसरा केवल शरीर के नहीं होने का अनुभव करेगा। दृश्यम, दृष्टा को कोई और नहीं जानता, दृष्टा को स्वयं दृष्टा ही जानता है। दृष्टा एक ही है, अनेक दृष्टा हैं ही नहीं। वो तो उपाधि से ऐसा लग रहा है। जैसे स्वप्न में देखिए, सारे स्वप्न को प्रकाशित करने वाला एक ही दृष्टा है, जो अनेक उपाधियों में अनेक लग रहा है। स्वप्न का घोड़ा, हाथी, स्वप्न का पेड़, पर्वत आदि सब एक दृष्टा से व्याप्त हैं, और वो दृष्टा ही विषयी है। हर उपाधि के अंदर वो विषय को विषय कर रहा है, का विषयी है। ठीक है? इसलिए समझना है कि सारा स्वप्न क्या है? ये स्वप्न का और स्वप्न के दृष्टा का आपस में क्या संबंध है, ऐसा हम विचार कर रहे हैं। तो हमें समझ में आना चाहिए उसका संबंध केवल अविचार है। अविचार में ऐसा लग रहा है कि स्वप्न का जो दृष्टा है, स्वप्न का जो विषयी है, वो विषय है। वास्तव में ऐसा है ही नहीं। ये विषय केवल अविद्या कल्पित है। जब तक आप इसका विवेक करेंगे, तो इसकी विषय की कोई सत्ता होगी ही नहीं। ये केवल अविचार में सिद्ध है। ठीक है? इसलिए स्वप्न पूरा असिद्ध है विचार करने पर। स्वप्न की आत्मा नित्य सिद्ध है। स्वप्न की आत्मा को अपनी सिद्धि के लिए कोई स्वप्न नहीं चाहिए। ये बात समझ में आई? स्वप्न पूरा क्षेत्रम है, और स्वप्न की आत्मा, स्वप्न का क्षेत्रज्ञ, स्वप्न का ईश्वर। अब समझ में आया? कैसे हम सोच रहे थे कि स्वप्न का ईश्वर तो कहीं स्वर्ग में बैठा होगा, दूर होगा, लेकिन स्वप्न का ईश्वर क्षेत्रज्ञ ही है, जो हर स्वप्न की उपाधि में, स्वप्न का चूहा, स्वप्न की बिल्ली, इस उपाधि के अंदर जो क्षेत्रज्ञ है,
जो अपने आप को चूहा कह रहा है, बिल्ली कह रहा है, वो क्षेत्रज्ञ ही विचार करने पर कि सारे स्वप्न का विषयी है, सारे स्वप्न में प्रकाश रूप स्वयं ज्योति, उसका ईश्वर निर्विकार, फिर भी सारे विकार को धारण करने वाला, सारे स्वप्न का तत्व। इस प्रकार इतनी गहराई में इसको देखिए, ये परम भाग्य से हम यहाँ पहुँचे हैं। ठीक है, तो कल फिर इसको देखेंगे। इसको ऐसे ही पढ़ जाने से कोई लाभ नहीं है, इसको ऐसे ही समझना है। जैसे जैसे हम बोलते जाएं, आप अपने आप को देखते जाइए और देखिए, और अरे ये क्या सुन लिया, ओह, पूरा सिर घूम जाए। ठीक है, अच्छा जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।